नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फेस को स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर कहाँ पे स्थित है? तो सिंगापुर का लोकेशन जो है यह है इंडोनेशिया। ठीक है, यह क्या है? इंडोनेशिया। और यह हो गया मलेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया की यह कौन सा द्वीप है? यह है सुमात्रा, यह है जावा। ठीक है, यह जावा है। अब यहाँ पे स्थित एक मलक्का स्टेट। कौन सा स्टेट? मलक्का जल संधि। ठीक है, स्टेट मलक्का जल संधि, जो कि यह किसको अलग करता है? यह मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे एक जल संधि है, उसका नाम है सुंडा, यानी कि सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जो कि सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। यह इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं, लेकिन इंडोनेशिया क्या है? ये अलग अलग द्वीप है, बाकी इंडोनेशिया के ही देश में आते हैं। यहाँ पर स्थित है सिंगापुर, जो कि यहाँ से गुजरती भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। तो विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि विषुवत रेखा के पास सबसे नज़दीक स्थित है, यानी विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं डेनमार्क। क्या देखेंगे? डेनमार्क। तो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान समय में, वर्तमान पीएम कौन है आगे? तो वर्तमान पीएम हो जाएंगे मेटे फेडरिक्सन। ठीक है, वो डेनमार्क के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो गया? तो वर्तमान प्रधानमंत्री हो गए मेटे फेडरिक्सन। और राजधानी क्या हो गई? राजधानी हो गई कोपेनहेगन। ठीक है, यहाँ की राजधानी होगी कोपेनहेगन। ठीक है, अभी हाल ही में मई 2021 के आसपास 2021 में, ठीक है, तो यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया। किसका? पीएम का निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पाल ब्रदर्स, यानी पाल स्लूटर। ठीक है, पाल स्लूटर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक नहर है डेनमार्क और जर्मनी के बीच में। यह मान लीजिए डेनमार्क है और ये है जर्मनी। ठीक है, यहाँ पे एक नहर है, उसका नाम है कील नहर। क्या नाम है? कील नहर। यहाँ पे हो गया बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर। यहाँ पे हो गया उत्तरी सागर, ये है उत्तरी सागर। तो जो कील नहर है ना, यह बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को क्या करता है? जोड़ता है। और डेनमार्क और यहाँ पे क्या जर्मनी को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन कौन सा है? इसमें हो गया नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के बारे में पढ़ते हैं। नीदरलैंड, ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगी एम्स्टर्डम। यहाँ की राजधानी हो जाएगी। नीदरलैंड स्थित कहाँ पे? तो यह यूरोप के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि नीदरलैंड के पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में बेल्जियम। ठीक है, दक्षिण में क्या है? बेल्जियम है। ठीक, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूटे। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री क्या नाम है? मार्क रूटे। अगला ऑप्शन कौन सा? नॉर्वे। ठीक है, क्या अगला ऑप्शन? नॉर्वे। तो नॉर्वे जो है ना, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यानी कि क्या कह सकते हैं? स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है नॉर्वे प्लस आइसलैंड, ठीक, और स्वीडन, ठीक, और डेनमार्क। यह सब क्या है? यह सब नॉर्वे में यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में शामिल है। ठीक है, अब यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? यहाँ के संसद का नाम है स्टोरटिंग। यहाँ के पीएम का क्या नाम है? एर्ना सोलबर्ग।
एर्ना सोलबर्ग, एर्ना सोलबर्ग, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो, ठीक है। क्या हो जाएगी? ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे जो यूरोपीय कंट्री है, नॉर्वे कहाँ है? यूरोपीय कंट्री, ठीक है। अगला ऑप्शन कौन सा है? और नीदरलैंड जो यूरोपीय कंट्री है ना, कहाँ गया? नीदरलैंड जो है ना, मान लीजिए नीदरलैंड यूरोपीय कंट्री, यह उत्तरी सागर में ना सागर से मतलब ज़मीन प्राप्त किया, यानी कि यह महासागर में ज़मीन कुछ प्राप्त किया जिस पे अपने उपयोग के लिए क्या करता है? अपना उपयोग करता है उस पर, ठीक है। तो यह एकमात्र कंट्री है, एकमात्र यह देश है यूरोपीय, ठीक। अगला ऑप्शन कौन सा है? कहाँ गया? इसका ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। अगला विश्व का पहला देश जिसने GM गेहूं को मंजूरी दी, तो कौन दिया है? यह हो गया आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। अब अर्जेंटीना हो गया, इस गेहूं का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया HB4, ठीक है। इस गेहूं का नाम रखा है। जो अर्जेंटीना है ना, यह सीमा बनाती, किससे किससे बनाती है? इसे अर्जेंटीना को मैप बनाते वाले, मान लीजिए ये हो गया अर्जेंटीना, ठीक है। ये हो गया अर्जेंटीना, ये है चिली, ठीक। ये हो गया बोलीविया, ये हो गया पराना, ये हो गया पराना, और फिर से ये कौन सा हो गया? ये हो गया ब्राज़ील, और ये हो गया उरुग्वे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी अर्जेंटीना क्या 5 देशों से सीमा बनाती, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है उरुग्वे, यहाँ से निकलती फिर से ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, क्योंकि यह क्या है? यह ब्राज़ील और यह अर्जेंटीना, तो यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। फिर से यहाँ से जब आती है, यहाँ गिरती है, तो यह है उरुग्वे और यह है अर्जेंटीना, तो इन दोनों के बीच सीमा बनाती है। यानी कि जो उरुग्वे नदी है, यह ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाती है। फिर से अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच सीमा बनाती है। और अपना मुहाना वो कहाँ बनाती है? तो मुहाना बनाती है रियो डे ले प्लाटा, यानी रियो डे ला प्लाटा, ठीक है। यहाँ पे एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम क्या है? पैटागोनिया डेजर्ट, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है। क्या नाम है? पैटागोनिया डेजर्ट है कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक। और यहाँ पे जो है ना, इसकी राजधानी स्थित है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ब्यूनस आयर्स, यहाँ पे। तो क्या नाम हो गया यहाँ की राजधानी का? ब्यूनस आयर्स, ठीक है। क्या नाम है? ब्यूनस आयर्स, ठीक है। और जो है दक्षिण अमेरिका का रॉकी पर्वत जो है ना, यहाँ पे है, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली में क्या है? उसका विस्तार है, अर्जेंटीना और चिली में। यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है पंपास। क्या नाम है? पंपास, घास का मैदान। जो कि यहाँ पे एक जो बहुत ही पौष्टिक घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फास, ठीक है। बहुत ही पौष्टिक घास पाई जाती है जिसका नाम क्या है? अल्फा। यहाँ पे एक है मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, ठीक है। मैगलन जल संधि, ठीक है। मैगलन जल संधि। और अर्जेंटीना जो है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक है। क्या है? मांस का निर्यातक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर सी है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसे कहते हैं? यानी कि कोई भी ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरा, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ही, तो इसे क्या कहते हैं? इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, यानी जैसे भारत का इधर जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से लगा, तो क्या कहलाता है? वो प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया एक द्वीपीय देश है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक द्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? इसका राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है क्या कहलाएंगे? प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन,
ठीक है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप बनाते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है, तो ज़्यादा समझ आएगा। ये ऐसे बनाए, समझ जाएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, यह विश्व का क्या है, विश्व का सबसे बड़ी जो कि विशाल क्या प्रवाल भित्ति है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर, ठीक, ग्रेट बैरियर, ठीक, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। और यहाँ पे है जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे ऊंची चोटी, तो इसका क्या नाम है, क्योसो यूस्को, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं इसको, क्योसो इसको कहते हैं। अब फिर से इसके नीचे यहाँ पे जो तस्मानिया देश है, ठीक है। और यहाँ पे यह किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो बास, किस जल संधि के द्वारा यह अलग होता है, तो बास स्ट्रेट, ठीक है, बास स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। और फिर से इसके उत्तर में यहाँ पर गया पापुआ न्यू गिनी, तो यह किसके द्वारा अलग होता है, यह होता है यहाँ पे टोरस जल संधि है, ठीक है, कौन सा, टोरस जल संधि है, ठीक है, टोरस जल संधि है। अब देखिए यहाँ पे जो नदियाँ हैं ना, मुख्य इसकी नदी कौन सी है, मर्रे और डार्लिंग यहाँ के क्या है, मुख्य नदियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसमें से एक मुख्य मरुस्थल जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, क्या था, गिब्सन, क्या है, गिब्सन, जो कि कहाँ पाया जाता है, गिब्सन यहाँ पाया जाएगा। विक्टोरिया मरुस्थल, फिर से यहाँ तमन्नी, फिर से और कौन सा मरुस्थल पाया जाएगा, और पाया जाएगा सैंडी, ग्रेट सैंडी, ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मरुस्थल है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो विक्टोरिया मरुस्थल है ना, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, पहले स्थान पे हो जाएगा मरुस्थल कौन सा, ये हो जाएगा आपका सहारा का मरुस्थल, पहले स्थान, ठीक है। यहाँ एक घास भी पाई जाती है, उस घास का क्या नाम है, डाउन्स, ये भी पूछा जाता है कि डाउन्स घास कहाँ पाई जाती है, तो डाउन्स पाया जाता है, डाउन्स ही है ना, डाउन्स घास, हाँ, डाउन्स घास पाया जाता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, डाउन्स घास पाया जाता है, ठीक। अब क्या हो गया इसका ऑप्शन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना, भारत, यानी विश्व का पहला देश जिसने जीएम का मतलब क्या होता है, जेनेटिकल मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी दो, कौन सा है, अर्जेंटीना, ठीक है। इसका नाम भी क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया HB4। अगला क्वेश्चन, 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस 2020 का निम्न में से कौन सा संस्थापक सदस्य है, ठीक है, निम्न में से कौन सा संस्थापक सदस्य है। तो देखिए जो यहाँ पड़ता ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड, फिर से यहाँ पे कनाडा और यहाँ पे अमेरिका, आप लोग को याद हो जाएगा। ये है जो ब्रिटेन, ये कनाडा, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये पाँचों क्या है, यह पाँचों 5 अलायंस में क्या है, इसके सदस्य देश है, संस्थापक देश है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है। कौन कौन से, ब्रिटेन, यहाँ क्या बताया, ब्रिटेन, तो ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो गया। कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अब देखिए यह स्थापना क्यों किया गया इसका, तो जाहिर सी बात है चीन के लिए किया गया, क्यों, क्योंकि चीन क्या, हिंद महासागर या दक्षिणी चीन सागर कहीं पे भी कुछ ऐसी अगर गतिविधियां करता है तो उसकी जानकारी क्या करना, आपस में साझा करना, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर साझा करना उसकी जानकारी, ठीक है, एक दूसरे को बताना। इसके 2 सदस्य बने हैं, वो कौन बना, इसके 2 सदस्य, इसके 2 सदस्य बने जापान, ठीक है, प्लस भारत, ठीक है, इसके जापान और भारत क्या बने, सदस्य बने। इंटेलिजेंस, आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब होगा इंटेलिजेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के वैवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेशल्स। पहले वाले लेक्चर में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो सेशल्स की राजधानी क्या होगी, सेशल्स की राजधानी हो जाएगी विक्टोरिया, क्या हो जाएगी, विक्टोरिया, यानी सेशल की राजधानी जो क्या हो जाएगी, विक्टोरिया, ठीक है। और यह क्या है, एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है जो कि कहाँ पे है, यह हिंद महासागर में, ठीक, हिंद महासागर में, ठीक है।
अब देखते हैं मालदीव, किसके बारे में, मालदीव के बारे में। तो क्या मालदीव भी क्या है, एक द्वीपीय देश है, जो कि हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी हो जाएगी माले, पता ही होगा। प्लस और क्या, राष्ट्रपति यहाँ के जो प्रेसिडेंट उनका क्या नाम है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी मोदी से मिले थे, तो उनका क्या नाम है, इब्राहिम मोहम्मद, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद, ठीक है। यहाँ के क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति के क्या नाम है, इब्राहिम मोहम्मद, जो कि प्रधानमंत्री से भी मिले थे, ठीक है। और जो है ना, यह एशिया का सबसे छोटा देश है, यानी क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है पेट वाले एग्जाम में, क्योंकि क्या वो बोला है, उसमें क्या सिलेबस में दिया कि आसपास के जो भी भारत के पड़ोसी देश उसके बारे में। तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश क्या है, वो हो गया आपका मालदीव, क्या आ जाएगा, मालदीव। प्लस देखें, जो मालदीव है ना, यह भारत से किसके चैनल के अलग होती है, यानी कि 8 डिग्री चैनल, जो 8 डिग्री चैनल है, इससे क्या है, यानी मालदीव किससे अलग होती है, मिनिकॉय से। मैं इसे याद किया हूँ मामी से, यानी माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय, ठीक है, मैं ऐसे याद किया हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। प्लस जो 9 डिग्री चैनल है, यह किसको, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, यानी कि मालदीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी पूछ रहा है कि जो ISA है, ठीक है, कौन, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो सौर ऊर्जा के लिए है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे इसके डायरेक्टर जनरल, क्या नाम है, अजय माथुर। यह सब ऑप्शन हम ही बना दिए थे, ऐसे राम चितू, डॉक्टर GR चितला, ये डॉक्टर GR चितला, सोहन नरवणे, ठीक है, ऐसे ऑप्शन है। तो इसका अध्यक्ष कौन हो गया, अजय माथुर, ठीक है। देखिए, विश्व का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भारत में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में, जो कि पहले क्या कहलाता था, गुरुग्राम, जो पहले कहलाता था गुड़गांव, ठीक है, गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना यानी इसकी फाउंडेड कब स्थापना हुई थी, 30 नवंबर 2015 को। कहाँ पे, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक है। और जो पेरिस है किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है, ठीक है, पता हो गया होगा, पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो पेरिस कहाँ हो गया, सीन नदी के तट पर है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, टोटल मेंबर कितने हैं इसमें, टोटल मेंबर जो है ना, इसमें 124 है। प्लस आपको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आंसर, अभी हाल ही में इसके 2 सदस्य बने, जो कि मुख्य रूप से कौन बना, एक तो स्वीडन बन गया, स्वीडन, और फिनलैंड भी प्रक्रिया में, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इसमें शामिल होंगे, दोनों इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे, तब इसकी सदस्य कितने हो जाएंगे, 126, ठीक है, तब कितने हो जाएंगे, 126। और इसका क्या कार्य है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। अभी इसकी बैठक हुई है, तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से कौन चुना गया, तो अध्यक्ष से चुना गया भारत को, जो कि 2 वर्षों के लिए होंगे अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होगा, भारत, ठीक, और उपाध्यक्ष कौन होगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक। ये दोनों कितने समय के लिए होंगे, दोनों होंगे 2 वर्ष के लिए, दोनों क्या है, दोनों 2 वर्षों के लिए इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, कहाँ गया,
ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? वर्तमान में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का लगभग कितना योगदान है? ठीक है, कह रहा है कि वर्तमान समय जो वैश्विक बिजली उत्पादन होता है तो उसमें सौर ऊर्जा से बिजली जो बनती है उसमें कितना योगदान है सौर ऊर्जा का। ठीक है, यानी कुल जो बिजली बनती है, मान ली 100% बिजली बनती है तो इसमें अब सौर ऊर्जा का कितना उत्पादन, क्योंकि इसमें कोयला से भी बनता है। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2.8%। ठीक है, 2.8%। ठीक, अगला क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2020 भारत किस स्थान पर है? एशिया पावर इंडेक्स यानी कि जो एशिया वाला क्षेत्र है उसमें सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली देश कौन है? ठीक है, तो वह पूछ रहा है कि इस श्रेणी में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें हो जाएगा चौथे स्थान पर। कौन से? चौथे। तो इसके पहले वाले कौन तीन है? तो इसके पहले वाले आ जाएगा आपका अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो है ही शक्तिशाली, अमेरिका। ठीक है, दूसरा कौन होगा? चीन। अब तीसरा आपको पता हो गया होगा, क्यों? क्योंकि ये जापान है। ठीक है, और चौथा हो गया भारत। ठीक है, टोटल इसमें कितने शामिल है? टोटल शामिल है 26 देश इसमें। ठीक है, और सबसे लास्ट जो है मजबूत में, जो सबसे एक तरह से कमज़ोर कह लें तो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी आ जाएगा। ठीक है, भारत क्या कर रहा है? अपनी आर्थिक क्षमता और अपनी रक्षा नेटवर्क क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है एशिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगला, पहली बार Y2 ग्लोबल समिट का आयोजन किसके अंतर्गत किया गया? यानी कि यूथ 20। ठीक है, अब किसके अंतर्गत ये किया गया होगा? क्या किया गया किसके अंतर्गत? इसका आंसर हो जाएगा G20 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, G20 का अभी कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ? सऊदी अरब के रियाद में हुआ। ठीक है, G20। तब इसका G20 के अंतर्गत ही क्या किया गया? यूथ 20 का क्या गया? सम्मेलन किया गया, इसका आयोजन किया गया। तो यूथ 20। ठीक है, अब इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? सऊदी अरब, इसी के अंतर्गत किया गया, G20 के अंतर्गत। ठीक है, तो सऊदी अरब में कहाँ? अल खोबार में, अल खोबार। ठीक है, सऊदी अरब के अल खोबार में। भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ था? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू। भारत की तरफ से कौन था? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू। इसका विषय क्या है? थीम क्या है इसकी, यानी कि विषय क्या है? इसका विषय हो जाएगा, क्या विषय इसका? गवर्नमेंट यूथ। ठीक है, गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटी। क्या चीज़ है? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कोविड-19 अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें क्या हो जाए? यह हो गया, यानी कौन कौन शामिल किया गया इसमें? भविष्य स्वास्थ्य, किस आधार पर तय किया? भविष्य स्वास्थ्य, युवा सशक्तिकरण और वैश्विक नागरिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका FATF के द्वारा किसे ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है? FATF के द्वारा किसे ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब किसे ग्रे सूची में बरकरार रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा किसे? पाकिस्तान को। बहुत प्रयास किया भारत ने ब्लैक सूची में डालने के लिए, क्या हुआ? ग्रे सूची में अभी बरकरार है। ठीक, अब जो है FATF का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ेगा? तो पड़ेगा पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में।
और पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। ठीक है, सीन नदी के तट पर है। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कस प्लेयर, मार्कस प्लेयर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हो गई थी 1989 में। ठीक है, और इसके कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य कितने हैं? 39। इसका कार्य क्या है? यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग, यानी कि जो आतंकवादी बढ़ाने के लिए जो फंडिंग करते हैं ना, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान को क्या कहा जाता है कि आतंकवाद बढ़ाने के लिए अपने भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में क्या करता है? वो फंडिंग करता है। तो क्या है? तो ये इसी को रोकने के लिए, यानी कि वो किसी देश पर इसीलिए प्रतिबंध लगाता है ताकि वह सुधर जाए, ताकि ये सब कार्य क्या करे? वह बंद कर दे और अपने देश का विकास करे। ठीक है, अपने नागरिकों का वहाँ पे विकास है। क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? कह रहा है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें कौन सा शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? हांगकांग, यानी कि हांगकांग। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, ग्लोबल नहीं, इसमें ऑप्शन गलत हो गया क्या? स्मार्ट तो सबसे होगा ना, सॉरी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? एक मिनट। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिंगापुर, क्योंकि क्या है? सबसे स्मार्ट तो यही है ना। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें हो जाएगा सिंगापुर। और सबसे अंतिम जो है कौन सा होगा? सबसे अंतिम हो जाएगा लागोस, यानी लास्ट। ठीक है, लास्ट हो जाएगा कौन सा? लागोस। टोटल 109 देश शामिल है इसमें, जिसमें से पहला स्थान आ गया सिंगापुर, अंतिम आ गया लागोस। अब भारत के इसमें कितने शामिल हैं? तो भारत के इसमें 4 शामिल है। कौन से? चाहे एक तो हैदराबाद, दिल्ली हो जाएगा, हैदराबाद, दिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली, और कौन सा? और हो जाएगा मुंबई, और फिर से बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आएगा या कौन सा शहर आएगा? तो कौन सा शहर है? सिंगापुर पहले स्थान पे है, लागोस सबसे अंतिम स्थान पे। टोटल 109 कंट्री है। ठीक है, जिसमें भारत के 4 शहर शामिल है, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कौन से? बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका आगे वाला कौन सा हो जाएगा? इसका अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था? ठीक है, यानी भारत कौन सा स्थान पर था? ए ऑप्शन में 116, 174 देशों में, 115, 174 देशों में, 115, 157 देशों में, 129, 157 देशों में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 116, 174 देशों में, यानी कि ए। ठीक है, अब पहले स्थान पे कौन आएगा? तो पहले स्थान पर आ जाएगा सिंगापुर। ठीक, और लास्ट कौन सा आ जाएगा? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसमें लास्ट हो जाएगा। इसको जारी कौन करता है? इस मानव पूंजी सूचकांक, तो इसको जारी करेगा वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अब 2020 का है, यानी 2 साल पे जारी किया जाता है। 2018 का क्या हो जाएगा? 2018 को हो जाएगा 115, 157 देशों में। भारत का स्थान था 115, 157 देशों में। और 2020 में क्या हुआ? 116, 174 देशों में। ठीक है, इसमें इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाना क्या हो जाएगा? बच्चों को जीवित रहने की संभावना, यानी बच्चों को जीवित रखना, जितना ज़्यादा कितना संभावना। ठीक है,
बच्चों की जीवित की संभावना, संभावना। ठीक है, अगला कौन सा है? स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर से तीसरा हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया ए। मानव पूंजी सूचकांक 2020 का ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का किसे प्रथम हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वेलिंगटन, ये तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी, वही है ना, न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक, इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा विलमिंगटन। क्या हो जाएगा? विलमिंगटन। ठीक है, विलमिंगटन कहाँ पड़ता है? यह साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का एक राज्य है, क्या नॉर्थ कैरोलिना में पड़ता है। ठीक है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में क्या है स्थित है? क्या? विलमिंगटन, जो कि क्या है द्वितीय विश्व युद्ध का किसे प्रथम हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था? क्या होगा? विलमिंगटन। देखिए हिरोशिमा और नागासाकी इसीलिए डाल दिए थे ऑप्शन में क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन पे क्या हुआ था? परमाणु बम गिराया गया था, हमला हुआ था, तो इसलिए हिरोशिमा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, इस पर जो यूरेनियम बम गिराया गया था, यूरेनियम बम जो गिराया गया था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है, उसका नाम था लिटिल बॉय। अब फिर से नागासाकी पर जो गिराया गया था 9 अगस्त को, नागासाकी 9 अगस्त, ठीक है, 1945 में गिराया गया था। तो यह कौन सा था? यह था प्लूटोनियम बम, जो कि इसका नाम क्या था? फैटमैन। क्या नाम था इसका? फैटमैन। यह दोनों शहर कहाँ के हैं? जापान के। अब देखिए जापान में ना 4 द्वीप पाए जाते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रम वाइज उनका। तो मान लीजिए यह है जापान, ठीक है, जो कि 4 द्वीप पाए जाते हैं। कितने? 4 द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ठीक। तो जो पहला है ये इसका क्या नाम है? पहले वाले इसको कहेंगे होकैडो। ठीक है, इसे कहेंगे होन्शु। ठीक है, इसे कहेंगे शिकोकु। सु है उसे क्या है? शिकोकु। ठीक है, शिकोकु। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा क्यूशु। अब देखिए वैसे इसे याद कैसे करें? इसे याद HHSK, यानी कि HHSK आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो होकैडो है और होन्शु है, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। क्या है? इसके मध्य में क्या है? यहाँ पे एक जल संधि है जिसे क्या कहता है? सुगारू जल संधि। क्यों जी? सुगारू स्ट्रेट, STRAIT स्ट्रेट। ठीक है, टी साइलेंट है। तो सुगारू जल संधि इसका क्या है? इसे होकैडो और होन्शु के बीच में। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है, क्या राजधानी है? वो कहाँ पे स्थित है? वो है होन्शु द्वीप में। क्या है? टोक्यो। अभी जहाँ पे इस समय क्या हो रहा है यहाँ पे? ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे है? होन्शु में। ठीक, यह क्या है? सब जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के चारों द्वीप हैं क्रम वाइज, उत्तर से लेकर दक्षिण में। उत्तर में कौन सा पड़ जाएगा? ये उत्तर में पड़ जाएगा होकैडो, फिर से उसके नीचे होन्शु, उसके नीचे शिकोकु, उसके नीचे क्यूशु। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। कहाँ गया? हाँ, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत संयुक्त रूप से किसके साथ किस स्थान पर है? ठीक है, कहाँ पे? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता में 2021 में भारत किसके साथ और किस स्थान पर है, यह बताना है हमें। ठीक है, तो भारत किसके साथ किस स्थान पर है वैश्विक शांति स्वतंत्रता सूचकांक में? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है,
वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत संयुक्त रूप से किसके साथ और किस स्थान पर है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है ब्राज़ील। यानी भारत ब्राज़ील के साथ 105वें स्थान पर है। ठीक है, किसके साथ? ब्राज़ील के साथ। इसमें पहला स्थान किसका है, यानी फर्स्ट किसका है? इसमें पहला स्थान किसका है? फर्स्ट। तो पहला हो जाएगा हांगकांग का, यानी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता में पहला हांगकांग। और लास्ट कौन सा है? वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है? दक्षिण अमेरिका कंट्री है, ये चाइना का है। ठीक है, तो वेनेजुएला अंतिम। अब भारत कौन सा है? 105वें स्थान पे ब्राज़ील के साथ पड़ता है। ठीक है, और 2018 में भारत कौन से नंबर पे था? तो भारत था 79 स्थान पे। ठीक है, इसे जारी कैसे किया जाए? फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। जारी फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको क्या किया जाता है? इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,